नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। विदाउट इंजन डेमोन्स्ट्रेशन इस समय चीन और अमेरिका पूरी दुनिया में शोर मचाए हुए हैं कि जल्द ही छठी पीढ़ी का फाइटर जेट हमारे आसमान में आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। इसके जवाब में भारत के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक अधिकारी ने रिवर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस फाइटर जेट पर आप काम कर रहे हैं, जिसके इंजन का भी कुछ पता नहीं है और जिसके फीचर्स की आप बात कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट तो हमारा एम का है। यानी कि अगर आप अपने फाइटर जेट को 6 पीढ़ी का फाइटर जेट कह रहे हैं, तो हमारा एम का भी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो जल्द ही 2028 में आपको भारत के आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग एक करके वेबसाइट है जिस पर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। इसके अलावा एबीपी न्यूज ने भी इसको बताया है कि भारत क्या छठी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बना रहा है। यूएस चीन के फाइटर जेट पर एडी यानी कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि भारत भी 2028 तक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना लेगा। अगर चीन और अमेरिका अपने फाइटर जेट को 6 जनरेशन फाइटर जेट कह रहे हैं, तो एम का तो उससे कहीं ज्यादा आगे है। आखिरकार ये न्यूज है कि इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज को समझने से पहले आपको वेरिएबल साइकिल इंजन यानी वीसीए क्या है इसको जानना होगा। तो मैं वीसीए के बारे में बता दूं दोस्तों। वीसीए जो फाइटर जेट है, छठी पीढ़ी का जो फाइटर जेट है, उसका इंजन है जो अलग अलग परिस्थितियों में यानी अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यह इंजन फाइटर जेट के लिए बनाया गया है ताकि वे अधिक गति यानी सुपरसोनिक स्पीड और ईंधन की बचत यानी फ्यूल एफिशिएंसी के साथ उड़ान भर सके। अब ये जो वीसीए है दोस्तों, जो 6 पीढ़ी का फाइटर जेट है, उसके इंजन की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 2 अलग अलग मोड में काम करता है। पहला मोड जो इसका वो कम गति यानी सबसोनिक पर काम करता है, जहां पर ये ईंधन को बचाता है। मतलब जब विमान धीमी गति जैसे टेक ऑफ, लैंडिंग या पेट्रोलिंग पर होता है, तो उस समय ये कम ईंधन खर्च करता है और बेहतर दक्षता यानी बेहतर एफिशिएंसी देता है। इसके अलावा जब ये युद्ध के मैदान में होता है, तो उस समय इसको स्पीड की रिक्वायरमेंट है। तो उस समय दोस्तों ये तेज गति यानी सुपरसोनिक पर होता है, यानी कि मैक 2 प्लस स्पीड पर होता है, तब इसको ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। तो उस समय यहां पर ये ईंधन की बात नहीं करता, ईंधन की बचत की बात नहीं करता, स्पीड पर काम करता है। यानी कि 2 मोड में काम करता है, यानी ईंधन कम खपत में भी काम कर लेता है और ईंधन ज्यादा इस्तेमाल करके हाई स्पीड पर भी काम करता है। तो ये है दोस्तों वेरिएबल साइकिल इंजन। ये जो वेरिएबल साइकिल इंजन है, यही लगता है छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में। अब दोस्तों, जो हमारे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, एडीए है, उसके एक अधिकारी का कहना है कि जो 6 जनरेशन फाइटर जेट को आजकल ओवर हाइप किया जा रहा है, अमेरिका और चीन ने बहुत ज्यादा शोर मचा रखा है। इवन इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बड़ा शोर मचा रखा है कि अमेरिका और चीन ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को जल्द ही निर्माण कर देगा, जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर उन अधिकारी ने कहा कि भाई ज्यादा ओवर हाइप किया जा रहा है। ओवर हाइप क्यों किया जा रहा है? ताकि जो भारत का एम का है यानी इंडिया का जो 5.5 जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको ओवर शेडो किया जाए, यानी उसको छिपाया जाए, उसकी वाहवाही दुनिया के सामने ना आ सके। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और चीन अपने 6 जनरेशन लड़ाकू विमानों का जितना प्रचार कर रहे हैं, असलियत उससे काफी अलग है। अभी तक दोनों देश फंक्शनल वेरिएबल साइकिल इंजन का प्रदर्शन नहीं बना सके हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन भी उन्होंने दुनिया के सामने नहीं रखा, यानी डेमो मॉडल भी नहीं रखा है। और बात कर रहे हैं वो 6 पीढ़ी के फाइटर जेट की। आपको बता दूं दोस्तों, देखिए एक्चुअली अमेरिका ने 2020 के अंदर नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एनजीएडी के तहत यह प्रोग्राम शुरू किया था कि हम जल्द ही छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएंगे। ये बड़ा शोर मचाया उन्होंने। लेकिन इस अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका अभी तक X से 100 की टेस्टिंग कर रहा है, जो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन से बहुत पीछे है। इसके अलावा चीन भी, आप जानते हैं, चीन ने कुछ दिन पहले विदाउट टेल का यानी बिना पूंछ का एक फाइटर जेट आसमान में लड़ता हुआ दिखाया था और बड़ा शोर मचाया था कि ये छठी पीढ़ी का फाइटर जेट है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय चीन भी अभी तक 5वीं पीढ़ी के J-20 के WS-15 इंजन में ही उलझा हुआ है। यानी कि अभी तो भाई 5वीं पीढ़ी का जो इनका फाइटर जेट है, उसी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो छठी पीढ़ी के इंजन यानी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की तो दूर की बात है। अब मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि क्यों इस अधिकारी ने यह कहा है कि जो अमेरिका और चीन छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की बात कर रहे हैं,
वो एमका के इक्विवेलेंट ही है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, उस अधिकारी ने कहा है कि ये जो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का शोर मचा रखा है चीन अमेरिका ने, ये ना तो 27 टन के साथ उड़ान भरने में सक्षम होंगे, ना ही डेटा फ्यूजन की फैसिलिटी होगी, और ना ही इसके अंदर एआई जैसी क्षमता होगी, जबकि एमका में ये सब कुछ है पहले से। दोस्तों, अधिकारी ने कहा कि हम एमका के इंजन पर जो काम कर रहे हैं उसमें ये सब फीचर्स हैं अवेलेबल। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई सारे देशों ने शोर मचाया है कि भारत एमका के इंजन का निर्माण कर ही नहीं पा रहा है। देखिए, भारत कई सारे देशों से कांटेक्ट में है कि हमें इंजन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन दोस्तों आपको इस बात पर फोकस करना होगा कि हमारे ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया कि 2028 तक एमका भारत के आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2028 की बात कर रहे हैं और अभी तक हमारे पास इंजन ना हो? देखिए, लगातार इंजन पे काम हो रहा है, और हो सकता है कुछ दिन बाद आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिले कि एमका का इंजन भारत के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खुद ही इसका निर्माण कर लिया। हो सकता है ये टैक्टिक्स हो बाकी देशों को इल्जाने में। तो देखिए, एमका के इंजन पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। हाँ, इस अधिकारी ने यह कहा है कि अगर छठी पीढ़ी का कोई फाइटर जेट ऐसा बनाया जाता है जिसमें लेजर वेपन्स और ड्रोन स्वार्मिंग जैसी फैसिलिटी हो, तो हां, एमका पीछे रहेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ड्रोन स्वार्मिंग का मतलब होता है कि फाइटर जेट में बहुत सारे ड्रोन लगे होते हैं जिनको लक्ष्य को भेदने के लिए फाइटर जेट से ही लॉन्च कर दिया जाता है। अगर मैं एमका की कुछ विशेषता बताऊं जो अमेरिका और चीन के छठे पीढ़ी के फाइटर जेट में होगी, वो एमका में भी है। तो एमका की विशेषता की बात करूं तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, यानी दुश्मन के रडार से बच सकता है। इसके अलावा दोस्तों सुपर क्रूज एबिलिटी है, यानी विदाउट आफ्टर बर्नर के ये हाई स्पीड को पकड़ सकता है, यानी कि जो 6 पीढ़ी का जो फाइटर जेट है जिसकी क्वालिटी होती है कि वो हाई स्पीड को पकड़ सकता है, तो ये भी विदाउट आफ्टर बर्नर के तेज उड़ान भर सकता है। इसके अलावा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर यानी डेटा लिंक और आधुनिक संचार तकनीकी से ये लैस होगा, और मल्टी रोल फाइटर यानी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमले कर सकता है। दोस्तों, यानी कि जिस पर बात कर रहे हैं अमेरिका चीन, जिस 6 पीढ़ी के फाइटर जेट की बात कर रहे हैं भाई, एमका 5.5 उसके इक्विवेलेंट है, उससे कुछ अलग करके दिखाएं तो माने। यानी कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि भाई भारत भी 2028 तक अकॉर्डिंग टू अमेरिका चीन, ठीक, भारत भी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट लॉन्च कर देगा। क्या अब सवाल उठता है, क्या एमका अमेरिका और चीन के 6 जनरेशन जो फाइटर जेट से कमजोर होगा? तो आंसर इज नो, नहीं दोस्तों। भले ही एमका पूरी तरह से 6 जनरेशन फाइटर जेट ना हो, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा रक्षा कदम होगा, क्योंकि ये चाइना के J-20 और यूएसए के F-35 जैसे जो फाइटर जेट है उससे कहीं गुना आगे है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो बात जिन जिन स्पेसिफिकेशन की बात अमेरिका और चीन कर रहा है अपने 6 पीढ़ी के फाइटर जेट की, उससे तो कहीं शानदार है। तो यानी कि अगर चीन और अमेरिका ये कहते हैं कि जल्द ही वो भी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट लॉन्च करेंगे, तो भाई भारत तो 2028 में लॉन्च कर ही देगा विद सेम फीचर। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले आज का सवाल दोस्तों ये है कि 6 जनरेशन फाइटर जेट में जो ड्रोन स्वार्मिंग का क्या अर्थ है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक सही है। इस क्वेश्चन का जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। दोस्तों, जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग ऑफिसर्स बैच 2026 के लिए। अगर दोस्तों आपका माध्यम हिंदी है, आप हिंदी माध्यम से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए शानदार प्लेटफॉर्म है। देखिए, निर्णय आईएएस लेके आया है जीएस फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा 2026। इस कोर्स के कुछ फीचर्स बता देता हूं दोस्तों। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होते हैं, मॉक टेस्ट का फीचर्स अवेलेबल है, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए मेरे कूपन कोड का R Live का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में काफी डिस्काउंट मिलेगा। तो देर न कीजिए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी बहुत सारी वीडियोस लाइक इकोनॉमिक्स और भी प्लेलिस्ट हैं, उन सबको आप देख सकते हैं, जो आपकी यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा में काफी मदद करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप इसके माध्यम से मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।